सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 4 औद्योगिक विकास की रणनीति, या आपकी बुक में इसको उद्योग नाम से भी इसको चैप्टर दे रखा है। इसके हम जो है आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेटा जो है बनते हैं, जो वन वन मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है एग्जाम में, एक एक नंबर में बहुत ही बारी आए हुए हैं। इससे प्रीवियस में आपको 3 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने जो है ऐड कर रखी है। तो अगर हम बात करते हैं उद्योग वाले चैप्टर की या औद्योगिक विकास की रणनीति की, तो सबसे पहला जो इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जो है मतलब कि औद्योगिक विकास की जो रणनीति जो हमने 1956 में जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने जो अडॉप्ट करी थी, उसमें सरकार ने उद्योगों को 3 उसमें क्लासिफाई करा था। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम श्रेणी के अंदर, उसमें प्रथम श्रेणी के अंदर कितने उद्योगों को रखा गया था? 17 उद्योगों को जो है रखा गया था, जिसे केवल सरकार ही ओपन कर सकती थी। सरकार कह लीजिए या सार्वजनिक क्षेत्र कह लीजिए, एक ही बात होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 17 उद्योग, और कौन ओपन कर सकता है? केवल सरकार या सार्वजनिक। इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 12 उद्योगों को जो है शामिल किया गया था, जिसको केवल कौन ओपन कर सकता है? निजी और सार्वजनिक, या निजी या सरकार, कुछ भी कह सकते हो, सार्वजनिक को ही सरकार कहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में कितनी इंडस्ट्री है, कौन ओपन कर सकता है? सेकंड कैटेगरी में कितनी इंडस्ट्री है और कौन ओपन कर सकता है? और उद्योगों को कितने उसमें क्लासिफाई किया गया था? 3 उसमें। और जो तीसरा है उसमें कोई नंबर नहीं है, उसको जो है निजी वाला ओपन कर सकता है। इसी तरीके से 1956 की जो नीति थी उसमें सरकार ने लाइसेंस की व्यवस्था कर दी थी कि भाई प्राइवेट वाला जो है ना, अगर हम उसको लाइसेंस देंगे तो ही वो अपनी इंडस्ट्री को ओपन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ओपन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए लाइसेंस चाहिए था। तो आखिर हमने वो लाइसेंस वाली नीति को क्यों अडॉप्ट करा? तो एक वर्ड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय समानता। इसका मतलब क्या होता है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी विकास हो सके, इसलिए सरकार ये नीति लेकर आई थी कि निजी वाले पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्रियां खोलें। वहां पे आपको लाइसेंस जल्दी मिलेगा, कई तरीके की रियायतें मिलेंगी, टैक्स में छूट मिलेगी, बिजली सस्ती मिलेगी, और पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी विकास हो सकेगा। इसलिए सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस की नीति को अडॉप्ट किया था, ताकि पिछड़े हुए क्षेत्र, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड दोनों ही क्षेत्रों का विकास हो सके। छोटे पैमाने के उद्योग कौन से होते हैं? बहुत बारी एग्जाम में आता है, एसएसआई इंडस्ट्री। छोटे पैमाने के उद्योगों की अगर हम बात करें तो वो उद्योग जिसमें 5 करोड़ से अधिक निवेश ना हो। अधिक लिखा है यहाँ पे, मतलब वो उद्योग जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, उसको एसएसआई कहते हैं। मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, बार बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको घोल के पी जाना है। एक तो सन याद रखना है 1955, और दूसरा कमेटी का नाम याद रखना है, ये है कार्वे कमेटी। इसने क्या किया था? इसने 1955 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, छोटे पैमाने के उद्योग जिसको कहते हैं, इसकी भूमिका को पहचाना था, या इसकी भूमिका को रेखांकित किया था कि आखिर क्यों इनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक देश के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, कमेटी का नाम है कार्वे, और 1955 रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने अपनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है कब अडॉप्ट करी थी? तो पहली हमने अडॉप्ट करी थी 1948 में, और दूसरी हमने अडॉप्ट करी थी 1956 में। अब हम पढ़ते हैं 1956 की औद्योगिक नीति, तो स्टूडेंट सोचता है यही यही है हमारी पहली। वो पहली नहीं है, पहली तो हमने 1948 में अडॉप्ट करी थी, दूसरी है ये 1956। इसके अलावा फिर 1977 में आई, फिर 1980, फिर 1990, फिर 1991। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1948 में पहली है और 1956 वाली जो है वो दूसरी है। ये रिपीटेड है, एग्जाम में बहुत बारी आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे केवल निजी उद्योगों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? टाटा और बिरला थे। और 1956 में सरकार ने 1956 में उद्योगों को 3 वर्गों में बांट दिया। 3, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया था। पहली कैटेगरी में 17 उद्योग हैं, दूसरी में 12 हैं, और तीसरी में कोई नंबर नहीं है। 17 को केवल सरकार ओपन कर सकती है, 12 को दोनों मिलकर ओपन करेंगे, निजी और सार्वजनिक, लेकिन निजी वाला सरकार के अंडर में काम करेगा। ये मैं वहां पे भी बता चुका हूँ, टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में भी आया था, टिस्को।
जमशेदजी टाटा ने 1907 में इसको स्थापित किया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है एमआरटीपी एक्ट जो होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमआरटीपी एक्ट होता क्या है। ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, उनको ओपन करने के लिए, उसका एक्सपेंड करने के लिए, मर्ज के लिए, अमेलगमेशन के लिए, बड़े पैमाने के उद्योगों को अगर कुछ भी करना था तो पहले एमआरटीपी एक्ट लगता था। ठीक है, लेकिन उसको खत्म करके अब किसको लागू कर दिया गया है? प्रतियोगिता एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमआरटीपी एक्ट पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, जब उनको अपना उद्योग ओपन करना था, एक्सपेंड करना था, दो आपस में मर्ज करना था, अमेलगमेशन करना था, कुछ भी करना होता था बड़े पैमाने के उद्योगों को, तो बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन, जो टर्म एंड कंडीशन जिस एक्ट के अंदर लिखी रहती थी, उसको एमआरटीपी एक्ट 1969 कहते थे। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अब इसको खत्म करके किसको लागू कर दिया गया है? कंपटीशन एक्ट 2002। और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हम जो है ना 6 औद्योगिक नीतियों को अपना चुके हैं। 6 औद्योगिक नीति, पहली आई 48 में, फिर आई 56 में, फिर आई 77 में, फिर आई 80 में, फिर आई 90 में, फिर आई 1991 में। तो है तो 6, लेकिन फेमस कौन कौन सी है? फेमस केवल 2 ही हैं, एक 1956 की और एक 1991 की। क्यों है ये फेमस? क्योंकि यही 2 ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसमें सरकार ने मेजर मेजर चेंजेस कर दिए अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। इसलिए हमें जो पढ़ाया भी जाता है, एक 1956 और एक 1991, यही दोनों पॉलिसी के रिगार्डिंग हम बेसिकली पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अब तक हम 6 अपना चुके हैं। जो 1991 की है वो फेमस है, तो कब आपने अडॉप्ट करी थी? 24 जुलाई 1991, प्रॉपर डेट आपको ध्यान रखनी है। 24 जुलाई 1991 को जो 1991 की है उसको नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई नई औद्योगिक नीति जो है हमने उसको कब अपनाया था, या नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो इसका मतलब है वो आपसे 1991 की पूछ रहा है। अगर वो आपसे नई औद्योगिक पूछ ले तो 24 जुलाई 1991, ये डेटा आपको जो है याद रखना है। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है कि भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग में निहित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है या किसने बोला है? तो ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी ने दी थी कि अगर भारत का कल्याण करना है तो भाई लघु और कुटीर उद्योग को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये रोजगार परक होते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देते हैं, श्रम प्रधान तकनीक का यूज करते हैं। इसके अलावा लघु उद्योग विकास बैंक अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 2 अप्रैल 1990 को। ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही बनाए जाते हैं और उनको ऋण वगैरह प्रदान करने का काम करते हैं। और लघु उद्योग परिषद की स्थापना की अगर बात करें तो 1979 में चेन्नई में इसकी जो है स्थापना हुई है। तो ये सारा का सारा डेटा आपको उद्योग वाले चैप्टर से रिलेटेड है। 1956 की नीति कब आई, कौन सी आई, क्या हुआ, उसके अंदर 3 कैटेगरी, पहली में क्या था, दूसरी में क्या था, पहली कब आई, दूसरी कब आई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सारे के सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। मैंने ये सारे आपको एक जगह प्रोवाइड करा दिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने आपको बनाने के लिए बोला है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 चैप्टर का डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, घोल के आपको पी जाना है। अगले चैप्टर में हम जो है विदेशी व्यापार की बात करने वाले हैं कि उस चैप्टर से कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।